वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत के फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। हम मज़ीद बम धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम पे हम बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और हाँ, फेडरल गवर्नमेंट ने डी-नोटिफाई किए कैंप्स के वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अफगान था। अब SHO लेवल पे हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पे पकड़े उन्होंने ही जाना है। वो बेचारा गरीब तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रहा है, उसके पैसे तो हमने रिकवर कराने हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ना जो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब तलागंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। तलागंग से गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने कहा कि मेरा नाम कासिम और हसन और अफगानिस्तान का रहने वाला हूँ। 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत पाकिस्तान आए थे। और लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर धमाका, एक अहलकार शहीद हो गया जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना तिजोरी की हदूद में कट्टुखेल अड्डा के करीब पेश आया। जबकि पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है तो लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर यह धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक अहलकार जामे शहादत नोश कर गया जबकि 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, शहीद एहलकार के लिए दुआए मग़फ़िरत की, ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत दहशतगर्दों के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला KP की लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस एहलकार ने जान की कुर्बानी दी और पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। मज़ीद कहा कि अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कराची नीपा चौरंगी पर मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चे की लाश जाए हादसा से आधा किलोमीटर के पॉइंट से मिली है। 3 साला इब्राहिम के वालिदैन गम से निढाल। बच्चा रात 10 बजे खुले मैनहोल में गिरा। लवाहिकीन ने बर वक्त ऑपरेशन शुरू न होने पर एहतजाज भी किया, जबकि उनकी जानिब से रोड भी ब्लॉक किए रखा गया। बच्चे के वालिद नबील का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़वाकर भागा और मैनहोल में गिर गया। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज खान से। बताइएगा शहबाज। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात नीपा चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरकर लापता होने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश को 15 घंटों बाद जो है वो निकाल लिया गया। लाश को जाए हादसा से तकरीबन निफ्स किलोमीटर दूर नाले का जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ से निकाला गया है। KFC हुक्काम के मुताबिक बच्चे की जो लाश है वो टर्निंग पॉइंट पे जो सीवरेज के पाइप है उनके दरमियान दबी हुई थी, जिसे काफ़ी तकदो के बाद जो है वो निकाला गया। KMC हुक्काम का बताना है कि लाश मुकम्मल तौर पर जो है वो फूल चुकी थी, जिसे जिना अस्पताल कराची
मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो लवाहिकीन हैं उन्होंने शिकवा भी किया कि अगर यह ऑपरेशन गुज़िश्ता रात ही कर लिया जाता तो उनके लख्त जिगर की लाश जो है ना वो फौरी तौर पर मिल सकती थी। साथ ही साथ जो लवाहिकीन हैं उन्होंने ये अपील भी की है कि इस तरह के हादसा मुस्तकबिल में ना हो सके, उसके लिए हुकूमत जो है मौसर इक़दाम करे और जो मेन होल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले हुए उनके ऊपर ढक्कन रखे ताकि किसी और का जानी नुकसान ना हो सके। जी आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं लाहौर, जहां पर डायरेक्टर FIA अली ज़िया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उससे और उसकी रीजंस होती हैं, वो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि फैक्ट्स एक हम स्ट्रेट कर सकें। पर इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमारे 52,000 के करीब ऐसे लोग हैं इस पूरे साल में जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये फैक्ट मैं यहाँ क्यों बताना चाह रहा हूँ और ये फैक्ट मैं क्यों इस पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि यहाँ से वैलिड वीज़ा पे गए, लेकिन वहाँ पे मुल्कों की अपनी सर्टन शराइत और उनकी सर्टन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने वहाँ उनको इंटरव्यू किया और जब वहाँ पे उन्होंने सर्टन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ फुलफिल नहीं की, हालांकि उन्हीं मुल्कों ने उनको अपना वैलिड वीज़ा दिया हुआ था, तो उन्होंने उनको वापस डिपोर्ट कर दिया और ऐसे केसेस में एयरलाइंस को भी फाइन किया जाता है। मैं आगे आपको बताऊँगा इस बारे में। मैं इस पॉइंट पे इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि पासपोर्ट होना, वीज़ा होना डेफिनेटली किसी मुल्क के किसी एक इंसान के एक से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने के शराइत ज़रूर हैं, लेकिन मुल्कों की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिसके तहत फिर वो उनको एंट्री के राइट भी डिनाई कर देते हैं। उसमें तफसील से मैं आगे आपसे बात करूँगा। अब ये जो डिपोर्टीज़ वापस आते हैं मुल्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट टाइम्स तो जनरल डिपोर्टीज़ होते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी खास वायलेशन नहीं की होती, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स उन मुल्कों की हद तक जो वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टडी वीज़ा है, कोई कंप्लीट ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सर्टन ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, वापस भेजा जाता है। चंद लोगों को क्रिमिनलिटी की बेस पे ही भेजा जाता है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग वहाँ जाके भीख वगैरह मांगना शुरू हो जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर स्टे कर जाते हैं, इलीगल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाके फर्दर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ना सिर्फ उनके आके यहाँ पे वो लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंजिल में भी कमी वाक़या होती है। उसके ऊपर मैं आगे बात आपसे करूँगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि फौज डॉक्यूमेंट पे जिन्होंने बाहर मुल्क से बाहर मूव करने की कोशिश की। तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग इस पूरे साल में हमारे तमाम एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने से रोका गया जिनके डॉक्यूमेंट फौज थे, यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रेजिडेंसी कार्ड या कोई ऐसा फ्रॉड किया जिसके तहत वो उस फौज डॉक्यूमेंट की बेस पे बाहर जाना चाहते थे। और आप सोचें कि वो लोग अगर इस मुल्क से बाहर चले जाते तो कितनी एम्बेरसमेंट हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर होती थी। तो लिहाजा उनको यहाँ पे चेक किया गया, इंटरवीन किया गया और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अवेलेबल हैं या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हमारे पास एक इंटरव्यू के हमारे पास जो भी तरीकाकार है उसके जरिए उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको बाहर जाने से रोका गया। कि अब लोगों में देखा देखी बहुत सारी एक टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है कि वो बाहर की तरफ जॉब्स के लिए जाएं, और उसमें हमारे अगर हम यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन रजीम को बहुत डिसिप्लिन नहीं करते तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो लोगों को फेक तरह की जॉब्स का झांसा देते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की उनके पास भी कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं इन रियल या बनाई हुई। इसके बाद बाज़ लोगों को इसलिए उतारा जाता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो एनओसीज लेके नहीं आए होते, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है एनओसी लेके जाना। जिनके पासपोर्ट के पीछे एनओसी मेंशन होती है उनको भी डेफिनेटली एक एक्सरसाइज वो डिनाई किया जाता है, वो भी वापस जाते हैं। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो कि विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के नाम पे बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली आप जब उनको इंटरव्यू हम करते हैं तो या तो वो जिस पर्पस के लिए बाहर जा रहे होते हैं, ये मैं अपनी गाइडेंस में भी लोगों को बताना चाहूँगा, वो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं ना तो उन्होंने वहाँ पे होटल बुकिंग की होती है, ना ही वहाँ पे उनके पास इतने पैसे वो कैश कैरी कर रहे होते हैं और ना ही उस मुल्क के बारे में उनको मालूमात होती हैं जो एट टाइम्स हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग जिसका जिक्र मैं आगे चल के करूंगा उसमें इंडिकेट हो जाते हैं कि ये लोग बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, ये यहाँ पे इस मुल्क को एज अ ट्रांजिट इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वो डंकी करके फाइनली जो अपनी एक डेस्टिनेशन जो हमारे ट्रैवल एजेंट को बता देते हैं कि आपको यूरोप में ले जाएंगे, उस डेस्टिनेशन की तरफ वो मूव करना चाह रहे होते हैं। और कुछ हमारे लोग जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेते हैं ई प्रोटेक्टेड के जरिए या डायरेक्ट उसको करते हैं, वहां पे ऐसी जॉब्स वो लोग ले लेते हैं जिसमें बाज़-औक़ात तो जॉब्स बिल्कुल ठीक होती हैं, बाज़-औक़ात ये जॉब्स जो ह्यूमन ट्रैफिकर है या ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो खुद वहाँ पे पेपर बेस्ड या बहुत छोटी कंपनी बेस्ड लोगों जो वहाँ पर रजिस्टर खुद ही करवाते हैं उनसे वो वर्क वीज़ा मंगवाते हैं, लोगों को यहाँ से ले जाते हैं, उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं और उसकी बेस पे यहाँ पैसे कमाते हैं। ऐसी बहुत सारी दरखास्तों को हम बाद में अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील कर रहे होते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुके होते हैं, या फिर पर्पसफुली इन लोगों को ल्योर करके इनको कभी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे आपको यूरोप लेके जा रहे हैं, कुछ अर्सा आपको यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस बनाएंगे, उसके बाद आपको फलां कंट्री ले जाएंगे, उसके बाद फलां आपको मुल्क ले जाएंगे। बेसिकली वो उनको टेम्प्ट करते हैं कम से कम फैक्ट्स देके, उनको फैक्ट्स डिनाई करते हैं, उनको ल्योर इन करते हैं और अल्टीमेटली या इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं या उनको जब ले जाते हैं तो फिर जब फाइनली उनकी ट्रैवल
थ्रू सी होती है, थ्रू बोट होती है, तो आपने बोट कैप्साइजिंग के इश्यूज आपने सुने हुए हैं।